लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर कई दिनों से चल रहा सियासी संग्राम आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस ने जिस डमी कैंडिडेट अरविंद डामोर को चुनावी मैदान में उतारा था वो भी अब चुनावी मैदान में ही है। दरअसल लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ था, जिसको लेकर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने बाप पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। लेकिन उस दिन अरविंद डामोर गायब होने की चर्चाओं के बाद कांग्रेस ने डामोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि डामोर के चुनावी मैदान में कूदने के बाद सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। विशेष बात तो यह है कि कांग्रेस से निष्कासित होने के बाद भी डामोर कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने कांग्रेस के बागी महेंद्रजीत सिंह मालविया को टिकट दिया है, जबकि बाप पार्टी से राजकुमार रोत चुनावी मैदान में है। आज बात कर लेते हैं कौन है राजकुमार रोत, कैसा है इनका सियासी सफरनामा, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान की सियासत में इस बार युवा चेहरों ने तहलका मचाया है। उधर जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की बात करें तो इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं। लेकिन भाटी इकलौते ऐसे चेहरे नहीं हैं जिन्होंने मरूधरा की सियासत को हिलाकर रख दिया है। इस लिस्ट में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बाप प्रत्याशी राजकुमार रोत भी शामिल है। राजकुमार रोत फिलहाल 84 विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने 87,000 वोटों से जीत हासिल की थी। चलिए अब बताते हैं कि गरीबी से उठकर विधायक बनने वाले राजकुमार रोत की ये पूरी कहानी। राजकुमार रोत साल 2018 में विधानसभा चुनाव में सबसे युवा विधायक चुने गए। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र 26 वर्ष थी। बता दें कि रोत ने डूंगरपुर के 84 विधानसभा सीट से राज्य मंत्री सुशील कटारा को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। साल 2023 विधानसभा चुनाव में भी राजकुमार रोत ने इसी विधानसभा सीट से फिर से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कटारा को 70,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हालांकि इस बार राजकुमार रोत बाप पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी देश लेवल पे वो आदमी लड़ रहा है और एक बड़ी शक्ति ताकत के सामने लड़ रहा है। और देश लेवल पे उन्होंने जितनी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, इन सारी क्षेत्रीय पार्टियों, कोई राष्ट्रीय पार्टियां, उन सारों को एकजुट करके ये कहा गया है कि हमको लोकतंत्र बचाना है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमें सरकार बनानी है, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र को बचाना है, देश की जनता के भावना के अनुरूप हमको सरकार बनानी है, उनका ये उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तहत स्वतंत्र चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी के रूप में जो नेता थे वो आज बीजेपी में चले गए। कई कांग्रेस के जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, जिला उपाध्यक्ष से पूर्व जिलाध्यक्ष से सारे कांग्रेस बीजेपी में चले गए कांग्रेस के लोग। तो कांग्रेस के लोगों को कहा है कि आपको सच में लोकतंत्र बचाने की आप देश लेवल पे जो बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं, यहाँ के लोकल लीडर अगर राहुल गांधी को मानते हैं, उनको अपना नेता स्वीकार करते हैं, तो ये गठबंधन करें। और गठबंधन करके जो कांग्रेस के साथ धोखा करके गया है, जो लोकतंत्र को खतरे में पहुंचाने की बात कर रहा है, जो धर्म के नाम से राजनीति कर रहा है, उनको सबक सिखाना है तो कांग्रेस के लीडर हमको समर्थन दे, हम स्वीकार करेंगे, उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए गठबंधन वाली स्थिति बनने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी के भी कई पदाधिकारी, कई नेता को लगा कि सच में बीजेपी हाईकमान मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ है वो, इसलिए बीजेपी के भी कई लोग हमारे साथ हैं और अवश्य ये चुनाव शानदार तरीके से जीतेंगे। वहीं रविंद्र सिंह भाटी के नामांकन की तरह ही राजकुमार रोत के नामांकन में भी भारी भीड़ देखने को मिली थी। हालांकि रोत का कांग्रेस पार्टी में पर भी समर्थन प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में बाप के रोत भी जगह जगह सभा कर लोगों के समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि राजकुमार रोत का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया से है। बता दें कि राजकुमार रोत का जन्म 26 मई 1992 को डूंगरपुर जिले की खाकर खुनिया गांव में हुआ था। जिला मुख्यालय से उनका गांव करीब 25 किलोमीटर दूर है। रोत आदिवासी समुदाय से आते हैं। वे एक गरीब परिवार में पले बड़े हैं। उनके पिता का नाम शंकरलाल और माता का नाम पार्वती है। वहीं राजकुमार के सिर से
बचपन में ही पिता का साया उठ गया था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी स्थानीय स्तर पर हुई है। उन्होंने ग्रेजुएशन बीएड की डिग्री डूंगरपुर कॉलेज से हासिल की। वहीं दूसरी ओर उनकी संपत्ति की बात करें तो साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान राजकुमार रोत ने अपनी संपत्ति 1,22,000 रुपए बताई थी। इसके बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उनके और उनकी धर्मपत्नी की संपत्ति बढ़कर 1,17,00,000 तक पहुंच गई थी। 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी में 96% की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनावी समीकरण त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे अरविंद डामोर के चुनावी मैदान में होने के चलते अब सवाल उठ रहा है कि क्या राजकुमार रोत को इस सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी प्रत्याशी मालविया को हो सकता है। अब इस सीट पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, इन चुनावों में किसको मिलेगी जीत या किसकी होगी हार, ये तो आने वाली तारीख यानी कि 4 जून को ही बड़ा खुलासा हो पाएगा। यही तारीख इनका भविष्य तय कर पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। मेरे एनालिजा के साथ नमस्कार।